अगर कोई इस जहरीला सांप आपके सामने से गुजर रहा है और आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, नमाज तोड़ के उस जहरीली सांप को मारना, ये कुरान में कहा है। और मैं यही कहूंगा, आपका नमाज तोड़ना है तो परवाह नहीं, ये जहरीला सांप है आरएसएस और बीजेपी, इसको अगर आप नहीं मारेंगे आप कभी बचेंगे नहीं। ममता बनर्जी को भी और खड़गे को भी नमाज ही दिखाई देता है। खड़गे ने कहा कि नमाज पढ़ते हुए सांप दिखाई दे तो पहले सांप को मारो। तो सांप तो खुद हैं, देश के लिए, देश को लूटा है। और बीजेपी और आरएसएस जब तक है तब तक देश में दहशतगर्दी करने वाले देशद्रोहियों का खैर नहीं। और ये नवाजियों से ही साथ रहते हैं, इसलिए इनको उदाहरण भी नवाजी ही मिला है। कोई मंदिर का इनको नहीं मिला, इनको नवाज का ही मिला। फिर से बोले कि बीजेपी और आरएसएस सांप है, उसको मार देना चाहिए। आरएसएस वालों को, बीजेपी वालों को मार देना चाहिए। अरे खड़गे साहब, मन पर चढ़कर देखिए, हजारों की संख्या में 50,000 लोग खड़े हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे अपने मानसिक संतुलन को खो बैठे हैं। जहरीला सांप शायद उनको काटने आ जाए, क्योंकि ये वो कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर तक बुलाया। देखिए, उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रवाद के बारे में एबीसी नहीं पता, और जो वो सर्वाइवल की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी की तो नैया डूब चुकी है। जिस सांप की वो बात कर रहे हैं, ये वो सांप है जिन्होंने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की है। और मल्लिकार्जुन खड़गे, आपको मानसिक संतुलन के लिए एक डॉक्टर को मिलना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ये कंप्लेन दे करके आए हैं और दिल्ली के कमिश्नर ऑफ पुलिस से मिले भी हैं। ये कॉपी हम आपको भेज भी देते हैं। उन्होंने सिर्फ जहरीला सांप नहीं कहा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बीजेपी आरएसएस जहरीले सांप की तरह है, और कुरान में लिखा है कि अगर आप नमाज भी अदा कर रहे हैं तो बीजेपी आरएसएस को जहरीला सांप समझ के मार डालो, नमाज तोड़ दो, लेकिन इनको मारो। फ्रस्ट्रेशन के इस हद तक पहुंच गए हैं कि अब इस देश में नमाजियों से आतंकवाद कराना चाहते हैं, नमाजियों को मारने के लिए उकसा रहे हैं। आप सोचिए कितना बड़ा इस देश में दंगा कराना चाहते हैं, कितना बड़ा आतंकवाद फैलाना चाहते हैं कांग्रेस के लोग। उसका आज परिचय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बयान में आया है। अब इसका दूसरा अर्थ यह भी निकलता है, आप सोचिए कि भाजपा के 18 करोड़ प्लस तो सदस्य हैं, और जितने लोग भाजपा समर्थक हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मार डालो। ये कांग्रेस के इस बयान का मतलब समझिए। और किसको कह रहे हैं मारने के लिए? नमाजियों को। नमाज छोड़ के भी मारो। ये नमाजी लोगों को मारने के लिए होते हैं क्या? ये नमाजियों का क्या परिचय आज कांग्रेस ने बनाया है? इतना जहर भर चुका है, इतना जहर भर चुका है कांग्रेस के अंदर अपनी फ्रस्ट्रेशन से, कि ये देशभक्तों को जिंदा नहीं देखना चाहते हैं इस देश में। मैं पूरे विश्वास से आपको बता रहा हूं कि असम में तो इनकी पूरी जमीन जा चुकी है, और रही सही आज इनके बयान से असम के लोग जागेंगे। असम में हेमंत विश्व शर्मा नरेंद्र मोदी जी के डबल इंजन के साथ आज वो असम के लोगों की आंख का तारा बना हुआ है।
गरीबों को जमीन का पट्टा दे रहे हैं, रेल लाइन चल रही है, चाय बागान के बच्चों को मॉडल स्कूल मिल रहा है, सबका हीरो है हेमंत बिश्व शर्मा। अगर उसके कारण वो जीत रही है भाजपा, तो आप भाजपा और आरएसएस के लोगों को, जो आरएसएस जो इस देश के लिए जीती है मरती है, कहीं कोई संकट हुआ सबसे पहले आप आरएसएस के लोगों को देखेंगे। मैं समझता हूं कांग्रेस इतने फ्रस्ट्रेशन में है कि अब वो लोगों को, नमाजियों को आतंक के लिए आगे बढ़ने को कह रही है। ये सभी लोग मिलकर के कांग्रेस को जवाब देंगे। सर, एक और सवाल असम की राजनीति को लेकर है। कल पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम तरह के आरोप लगाए थे। आज पुलिस भी उनके घर पर गई थी हेमंत बिश्व शर्मा की पत्नी को लेकर। भाई मैं हैरान हूं कि अभी तो आरोप लगा रहे थे पवन खेड़ा, अभी पता नहीं किधर जमीन में घुसे हुए हैं। अरे आरोप लगाए हो तो आकर के साक्षी के साथ बात करो। भाई आप जब गलत आरोप लगाएंगे तो सामने वाला आपके खिलाफ एफआईआर करेगा तो पुलिस आपको पूछताछ करने आएगी। आप डर से पता नहीं किस बिल में घुस गए हैं। तो मैं तो अभी हेमंत बिश्व शर्मा मुख्यमंत्री का बयान सुन रहा था और मेरा भी विश्वास है कि ऐसे फेक इंफॉर्मेशन फैलाने वाले, चुनाव में भ्रम पैदा करने वाले लोग जो गलत अपराध करेंगे उनकी सजा उनको मिलनी चाहिए। बंगाल में चुनाव है, एसआईआर का एक मुद्दा, बड़ा मुद्दा है। इसी बीच टीएमसी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि हमारा डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिलेगा, समय नहीं दे रहा है, वोट कार्ड दिए, इस तरह का जो आलाप अब चुनाव से पहले टीएमसी कर रही है। देखो टीएमसी चुनाव हार रही है। बंगाल में टीएमसी, जो बंगाल के लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह इन लोगों ने तकलीफ दिया, मारा है, बहन बेटियों की आबरू लूटी है, हिंदुओं को चुन चुन करके मारा है, जो आज पश्चिम बंगाल को डेवलपमेंट से इतना दूर कर दिया, उसके आधार पे पश्चिम बंगाल की जनता हराने जा रही है। बहाना क्या होगा? तो बहाना एसआईआर होगा। अरे भाई, जो इलीगल घुसपैठिया है वोट नहीं दे सकता, उसका वोट कटेगा। जो आदमी अब जिंदा नहीं है उसका वोट कटेगा। जो आदमी ने एड्रेस बदल लिया उसका नया जगह वोट बनेगा, वहां कटेगा। लेकिन अगर इसको आधार बना रही है टीएमसी, तो आप समझ लीजिए कि टीएमसी पश्चिम बंगाल का चुनाव हारने जा रही है। ममता बनर्जी को भी और खड़गे को भी नवाज ही दिखाई देता है। खड़गे ने कहा कि नमाज पढ़ते हुए सांप दिखाई दे तो पहले सांप को मारो। तो सांप तो खुद हैं देश के लिए, देश को लूटा है। और बीजेपी और आरएसएस जब तक है तब तक देश में दहशतगर्दी करने वाले देशद्रोहियों का खैर नहीं। और ये नवाजियों से ही साथ रहते हैं, इसलिए इनको उदाहरण भी नवाजी ही मिला है। कोई मंदिर का इनको नहीं मिला, इनको नवाज का ही मिला। दूसरी तौर पर देखा जाए तो ममता बनर्जी, क्योंकि वहाँ पर चुनाव है और चुनाव आयोग अपना संज्ञान ले रहा है, सीआरपीएफ की टुकड़ियाँ हैं वो मतलब वहाँ भेजी हैं, पर ममता बनर्जी कह रही कि ये 200 जो ट्रक हैं वो अयोध्या से आ रहे हैं और पश्चिम बंगाल पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। ममता बनर्जी जितना भरम फैलाना हो भरम फैला ले। इस बार वहां सर्वाइवल की लड़ाई है। वहां के लोग बचेंगे या बांग्लादेशी वहां राज करेगा ममता बनर्जी के नेतृत्व में। अगर थोड़ी सी भी चूक हुई, वहां डरो मरो और जियो का सवाल है। एक नारा हम लोग लगाते थे, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखो। ये पहले लगाते थे नारा। आज बंगाल के लोग सर्वाइवल है कि वहां गैर बांग्लादेशी मुस्लिम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, हिंदुओं के लिए संकट है। तो अब जीने और मरने का सवाल है। इसके लिए ममता बनर्जी घबराई हुई है।
ममता बनर्जी ये भी जिस तरीके से पाकिस्तान के मंत्री ने बयान दिया, उसके बाद अभिषेक बनर्जी कह रहे कि हमारी सरकार बनते ही हम पाकिस्तान पर हमला कर देंगे। ये मूर्ख बना रहे हैं। एक तो कोई चीफ मिनिस्टर बम कहाँ से फेंकेगा, दूसरी बात अगर बम तो इनसे चल जाएगा, बम फेंकने की बात कह रहे हैं। बंगाल में जो बम आया है बांग्लादेशी घुसपैठियों के रूप में, उसको तो ये निकाल नहीं पाए, उसको आने दिया, रोहिंग्या को आने दिया। अब ये मूर्ख बना रहे हैं लोगों को कि हम बम फेंकेंगे, जो इनको अधिकार नहीं है। ममता बनर्जी और टीएमसी को देश की जनता, बंगाल की जनता कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि वहां इस बार का चुनाव जियो और मरो का सवाल है। वहां हिंदुओं का रहना दुश्वार है, इसीलिए अब ये गलत तरह की बातें। एक आखिरी सवाल है दादा कि ममता बनर्जी हों या खड़गे हों, ममता बनर्जी को भी और खड़गे को भी नवाज ही दिखाई देता है। खड़गे ने कहा कि नमाज पढ़ते हुए सांप दिखाई दे तो पहले सांप को मारो। तो सांप तो खुद हैं देश के लिए, देश को लूटा है। और बीजेपी और आरएसएस जब तक है तब तक देश में दहशतगर्दी करने वाले देशद्रोहियों का खैर नहीं। और ये नवाजियों से ही साथ रहते हैं, इसलिए इनको उदाहरण भी नवाजी ही मिला है। कोई मंदिर का इनको नहीं मिला, इनको नवाज का ही मिला। दूसरी तौर पर देखा जाए तो ममता बनर्जी, क्योंकि वहाँ पर चुनाव है और चुनाव आयोग अपना संज्ञान ले रहा है, सीआरपीएफ की टुकड़ियाँ हैं वो मतलब वहाँ भेजी हैं, पर ममता बनर्जी कह रही कि ये 200 जो ट्रक हैं वो अयोध्या से आ रहे हैं और पश्चिम बंगाल पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। ममता बनर्जी जितना भरम फैलाना हो भरम फैला ले। इस बार वहां सर्वाइवल की लड़ाई है। वहां के लोग बचेंगे या बांग्लादेशी वहां राज करेगा ममता बनर्जी के नेतृत्व में। अगर थोड़ी सी भी चूक हुई, वहां डरो मरो और जियो का सवाल है। एक नारा हम लोग लगाते थे, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखो। ये पहले लगाते थे नारा। आज बंगाल के लोग सर्वाइवल है कि वहां गैर बांग्लादेशी मुस्लिम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, हिंदुओं के लिए संकट है। तो अब जीने और मरने का सवाल है। इसके लिए ममता बनर्जी घबराई हुई है। ममता बनर्जी ये भी जिस तरीके से पाकिस्तान के मंत्री ने बयान दिया, उसके बाद अभिषेक बनर्जी कह रहे कि हमारी सरकार बनते ही हम पाकिस्तान पर हमला कर देंगे। ये मूर्ख बना रहे हैं। एक तो कोई चीफ मिनिस्टर बम कहाँ से फेंकेगा, दूसरी बात अगर बम तो इनसे चल जाएगा, बम फेंकने की बात कह रहे हैं। बंगाल में जो बम आया है बांग्लादेशी घुसपैठियों के रूप में, उसको तो ये निकाल नहीं पाए, उसको आने दिया, रोहिंग्या को आने दिया। अब ये मूर्ख बना रहे हैं लोगों को कि हम बम फेंकेंगे, जो इनको अधिकार नहीं है। ममता बनर्जी और टीएमसी को देश की जनता, बंगाल की जनता कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि वहां इस बार का चुनाव जियो और मरो का सवाल है। वहां हिंदुओं का रहना दुश्वार है, इसीलिए अब ये गलत तरह की बातें। एक आखिरी सवाल है दादा कि